चण्डवेग इति ख्यातो गन्धर्वाधिपतिः नृपः गन्धर्वास्तस्य बलिनः षष्ट्युत्तरशतत्रयम्। पुरंजनोपाख्यान की चर्चा चल रही है। पुरंजन कौन है? ये जीव है और वो परमात्मा अपने मित्र को छोड़कर संसार का फल चखने के लिए आया था। उसे एक युवती मिली, बुद्धि रूपी युवती, और संसार में बड़े आराम से रह रहा था। परंतु उसके नगर में चंडवेग नाम के गंधर्व के राजा ने आक्रमण किया। देखिए, चंडवेग इति ख्यात है। चंडवेग का मतलब जिसका वेग बड़ा तीव्र है, धीमी गति तो है ही नहीं, बड़ी तीव्र गति वाला। कौन था? चंडवेग नाम से प्रसिद्ध है और गंधर्वों का राजा है उसने। और उसके सैनिक भी थे 360 गंधर्व उसके सैनिक थे, और उनकी सैनिकों की पत्नियां भी थी 360। इन सब ने मिलकर आक्रमण कर लिया। बड़ा गजब का ये प्रतीकात्मक कथा है। देखिए, गंधर्व अधिपति ये कौन है? काल है। काल चंड वेग होता है। काल का वेग बड़ा तीव्र होता है, एक सेकंड के लिए भी रुकता नहीं। आपको कभी काल को रुके हुए देखा है? एक सेकंड भी काल रुकता है क्या? कभी नहीं रुकता। माने वो निरंतर गतिशील है। तो इसलिए काल का नाम क्या है यहाँ? चंडवेग। अब वृद्धावस्था आ गई, काल के आने का समय हो गया। जो शरीर मिला था बुद्धि के साथ, उस शरीर को त्यागने का समय आ गया। और उनके जो सैनिक है क्या है? 360 ये गंधर्व हैं। ये क्या दिन है? साल में 360-65 के आसपास दिन होते। उतने दिन और उतनी ही रातें, जितने दिन उतनी रातें। तो ये है वर्ष, 360-65 का जो है वर्ष होता है। तो उतने ही गंधर्व है और उतने ही गंधर्वियां हैं। इन्होंने पुरंजन के शरीर पर आक्रमण किया। यानी काल हमारे शरीर पर आक्रमण करता है जब अवस्था होती है। बाल सफ़ेद हो जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, आँखों से दिखना बंद हो जाता है, कान से सुनना बंद हो जाता है, खाने की रुचि नहीं होती है, नसें उभर जाती है, चलते हुए हाथ पैर लड़खड़ाने लगते हैं, कांपने लगते हैं। ये सब चंडवेग का आक्रमण है। चंडवेग काल का आक्रमण है। ये आक्रमण केवल पुरंजन को नहीं, आप पर, हम पर, सब पर ये आक्रमण चलता रहता है।